परमेश्वर ने अपनी छवि में आदम और हव्वा को बनाया था और अब यह टूट गया। यह उनके पाप के कारण बिखर गया था। परमेश्वर के साथ उनका विश्वास टूट गया था और अब बुराई का बोझ उन पर था। वे दुष्टता की चाहत से बच नहीं सकते थे। वे गुलाम हो गए थे। वे अब अपनी संपूर्णता से परमेश्वर की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते थे। उन्हें परमेश्वर की खूबसूरती को प्रकट करना था, लेकिन अब वह प्रतिबिंब विकृत और कम हो जाएगी। सब कुछ बदल गया था और अब परमेश्वर का न्याय उन पर था। शैतान ने हव्वा के सामने अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए सांप का इस्तेमाल किया था और अब यह एक शापित प्राणी था। शैतान को श्रापित करने में परमेश्वर के इन वचनों के बीच एक अद्भुत अनुग्रह की वास्तविकता दिखाई देती है। हव्वा स्त्री ने शैतान के साथ एक विश्वासघाती निष्ठा कर ली थी, लेकिन अब खुद परमेश्वर ने अपने लिए उसे मांग लिया था। वह इसके योग्य नहीं थी, फिर भी परमेश्वर की ओर से चुन ली गई थी। उसने आंख बंद करके और मूर्खता से अपने प्रेम को सांप को सौंप दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी ओर से कार्य किया। उन्होंने उसके दिल में सांप के लिए दुश्मनी डाल दी थी। उन्होंने उसकी इच्छाओं को और प्रेम को अपनी ओर कर लिया था ताकि वह परमेश्वर से प्रेम कर सके। वह अभी भी टूटी हुई थी, लेकिन वह परमेश्वर की हो गई थी। पाप का अभिशाप मानव जाति पर अभी भी था। सभी मनुष्यों की माँ और पिता ने ऐसा निर्णय लिया जो सभी पैदा होने वाले वंश पर कुल विनाश लाएगा, परंतु परमेश्वर ने बीच में आकर इस विनाश पर प्रतिबंध लगा दिया। उस समय से लेकर सभी मानव जाति को निर्णय लेना होगा। क्या वे शैतान की संतान बनकर परमेश्वर के विरुद्ध अवज्ञा में रहना चाहते हैं, या फिर वे वो संतान बनकर रहना चाहते थे जैसा परमेश्वर ने चाहा, जो केवल उस पर निर्भर करे और विश्वास के साथ जिए। दोनों राज्य आने वाले समय तक आपस में लड़ाई करेंगे। एक तरह से शैतान सफल हो गया था, उसकी जीत हुई। मानवता एक भयानक अभिशाप के तहत किया गया था और अब मानवता के दिलों के लिए एक निरंतर लड़ाई होगी। लेकिन परमेश्वर शानदार ढंग से बुद्धिमान और आश्चर्यजनक तरीके से चतुर भी है। वह सबसे भयंकर दुष्टता को अनुग्रह और दया के वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। अभिशाप के बीच उसने एक उज्जवल आशा भी दी। यह संसार की आशा है। एक दिन स्त्री के वंशज से एक बच्चा होगा। वह शैतान का सिर कुचलेगा और दुष्ट उसकी एड़ी को घात करेगा। परमेश्वर का सबसे महान शत्रु पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा, लेकिन मनुष्य उस विजय के लिए सदा उस चिन्ह के दार को सहन करेगा। परमेश्वर उस स्त्री के द्वारा उसे लेकर आएंगे जो उस अभिशाप को खत्म करेगा जो इस स्त्री के कारण आया था। परमेश्वर ने शैतान को दंड दिया, लेकिन शैतान ने अकेले अभिनय नहीं किया था। हव्वा को भी उसका परिणाम भुगतना होगा। उन्होंने हव्वा से कहा, मैं तेरी गर्भावस्था में तुझे बहुत दुखी करूंगा और जब तू बच्चा जनेगी तब तुझे बहुत पीड़ा होगी। तेरी चाहत तेरे पति के लिए होगी, किंतु वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, उन्होंने उसे दुनिया में नया जीवन लाने का एक अविश्वसनीय उपहार दिया था। इसीलिए शैतान उससे इतना बैर करता है। वह अपने अंदर से नई आत्मा और नन्हे बच्चों को जन्म देगी जो परमेश्वर की छवि में होंगे। जो प्रेम वह अपने पति के साथ बांटेगी, उसी के द्वारा यह सब आश्चर्य कर्म होंगे। अब जबकि अभिशाप आ गया था, वह सुंदरता को बिगाड़ चुका था। बच्चे को जन्म देने में अत्यंत पीड़ा होगी। अपने पति के साथ वह प्रेम भरा रिश्ता भी बदल गया था। अब वह उस पर प्रभुता करेगा। आदम से परमेश्वर ने कहा, इसलिए मैं तुम्हारे कारण इस भूमि को शाप देता हूँ। अपने जीवन के पूरे काल तक उस भोजन के लिए जो धरती देती है, तुम्हें कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। तुम उन पेड़ पौधों को खाओगे जो खेतों में उगते हैं, किंतु भूमि तुम्हारे लिए कांटे और खर पतवार पैदा करेगी। तुम अपने भोजन के लिए कठिन परिश्रम करोगे। तुम तब तक परिश्रम करोगे जब तक माथे पर पसीना न आ जाए। तुम तब तक कठिन मेहनत करोगे जब तक तुम्हारी मृत्यु न आ जाए। उस समय तुम दोबारा मिट्टी बन जाओगे। जब मैंने तुमको बनाया था तब तुम्हें मिट्टी से बनाया था, और जब तुम मरोगे तब तुम उसी मिट्टी में पुनः मिल जाओगे।
जब परमेश्वर ने आदम को अपनी छवि में बनाया, उसे एक विशेष भूमिका दी गई। उसे परमेश्वर का सेवक राजा होकर सभी पशुओं पर राज करना था और भूमि पर चीजों को उगाना था। अब जबकि अभिशाप आ गया था, आदम को परमेश्वर की सेवा करनी थी, परंतु वह उस अभिशाप का हिस्सा हो चुका था। जो बातें आनंद और खुशी को लाने की थी, वे अब कठोर और दर्दनाक होंगी। दुष्ट उस सब को नष्ट कर चाहता है जो अच्छा है। सारी पृथ्वी भी शापित होगी और वह कांटों और कांटेदार पौधों को पैदा करके आदम के नेक इरादों के विरुद्ध काम करेगा। और एक दिन आदम मरकर मिट्टी में मिल जाएगा। हम अपने आसपास नजर डालें तो यह मनुष्य के लिए आज भी सच है। वह भयानक अभिशाप न सिर्फ आदम और हव्वा पर आया, परंतु यह संपूर्ण वंशजों पर भी गिर गया। इससे सभी मानवजाति के हृदय को बदल डाला, जिससे कि परमेश्वर की छवि हर किसी में टूट गई। हमें उस आदम की वाटिका की आशीषों को पाने के लिए बनाया था, लेकिन हम पाप के उत्तराधिकार बन गए। यह अभिशाप उस सब चीजों पर भी आ गया जिस पर मानवता को राज करना था। ब्रह्मांड विकृत हो गया और पृथ्वी शापित। जो धरती प्रचुर मात्रा में फल प्रदान करने को थी, अब उसमें कठोर और शुष्क फल होंगे। जंगली पौधे उगकर अच्छे पौधों को नष्ट कर देंगे। अकाल आएगा और लोग महीनों और सालों तक भूखे रहेंगे। बीमारियों और कष्ट से मानवजाति, पशु पक्षी पीड़ित होंगे। मृत्यु सभी को आती है और सभी एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। यह ऐसा होना नहीं था। आदम और हव्वा के विद्रोह के कारण सारे दर्द और पीड़ा को नापना असंभव है जो हमारे ऊपर आई है। सारे ब्रह्मांड में अच्छाई, प्रकाश और आशा का एकमात्र स्रोत परमेश्वर ही है। उससे दूर रहने का मतलब है सभी आशीषों से दूर होना। जब पहले मनुष्य एक सिद्ध बगीचे में रहकर विफल रहे तो उनके लिए एक शापित दुनिया में रहकर क्या आशा थी। परंतु परमेश्वर जो सबसे दयालु है, सब आशीषों को देने में सक्षम है। अभिशाप के कारण जो भी दुष्ट बातें आनी थी, परमेश्वर उन्हें समझता था और इसीलिए उसके पास एक अकल्पनीय योजना थी। परमेश्वर इतिहास में कार्य करके सब कुछ ठीक कर देगा। मानव जाति को वापस सही और सिद्ध करने में परमेश्वर को सालों साल लग जाएंगे, जैसा कि उसने चाहा। वह योजना अभी भी जीवित है। एक प्रश्न हर एक मनुष्य के लिए है कि क्या वह शैतान के पक्ष में खड़ा होगा या फिर परमेश्वर के पक्ष में। क्या वे परमेश्वर के विरुद्ध होकर शैतान के वारिस ठहरेंगे या फिर वे हव्वा के वारिस बनकर जो नम्र होकर परमेश्वर के लिए विश्वास के साथ जिएंगे। हर एक जन जो परमेश्वर के लिए उस जंग में शामिल होता है, उसे पीड़ा के साथ जोखिम उठाना होगा। परमेश्वर के दुश्मन पर विजय पाने का यह उसका एक हिस्सा है और वह बहुत शातिर है। वर्षों से यह युद्ध चला आ रहा है, परंतु अंतिम जीत निश्चित है। एक दिन परमेश्वर वह सब कुछ बहाल करेगा।